सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों से निफ्टी एंड निफ्टी मिड सेलेक्ट और फाइनेंशियल की ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाला हूं। साथ में हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे कि मंडे का मार्केट हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्या मंडे का मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा। और सेंसेक्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ट्रेड किया था जब हम लोग लाइव थे। 0.15 का जो प्रीमियम था वो हमने ऑलमोस्ट 105-106 रुपये पे बेचा। बहुत ही अच्छा प्रीमियम गया, बहुत तेज़ी से शूट आया। केवल 10 सेकेंड के अंदर ये सारा प्रीमियम मूव कर गया। तो आइए समझते हैं कि हम निफ्टी मिड सेलेक्ट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी मिड सेलेक्ट यानी कि निफ्टी मिड कैप की हम बात कर रहे हैं। तो उसकी एक्सपायरी भी है मंडे को, तो क्या प्लानिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी मिड की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी मिड को देखा जाए तो पूरा एक रेंज बाउंड है और मार्केट में नीचे से बाइंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि मार्केट मंडे का गैप अप होकर के थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश करेगा एंड फिर निकलने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं जो कि 10,015 का लेवल है, ठीक है, और फ्रेश जो ऑल टाइम हाई बनाया है 10,030 का बनाया है। एंड निफ्टी मिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लेवल्स काफ़ी बड़े हमारे सामने आ सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी मिड को ट्रेड कर रहे हो ना, तो थोड़ा बुलिश रहना इसके ऊपर, ठीक है। 998 80 के यानी कि 9,980-90 का जो लेवल है, यहाँ से थोड़ा सा बुलिश देखने को मिल सकता है। एंड बेटर प्लानिंग आप लोगों की रहेगी कि आप लोग यहाँ से आप लोग का गैप अप खुलने के बाद अगर रिट्रेस करता है, इस जोन में वापस आ जाता है, तो आप लोगों को अपनी पोजीशंस काटनी पड़ेंगी अगर आपके कॉल्स वगैरह हैं तो। बिकॉज ये थोड़ा सेलिंग जोन है और यहाँ से एक स्विंग है, तो एक थोड़ा सा फ्लैग बना रहा है इधर, इस रेंज में निकलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर निकला तो निफ्टी मिड बहुत अच्छा कर सकता है, तो मे भी हमें एक्सपायरी में वो मूव देखने को मिल जाए। बाकी अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो ओवरऑल निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। बॉटम से बहुत अच्छी बाइंग आई थी एंड ये देख रहे हो कि आपको एक वी शेप की रिकवरी देखने को मिली है। और ये वाला लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ठीक है, ये वाला जो लेवल का ब्रेक डाउन हुआ था, फिर देखो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी। एक ये कैंडल, फिर एक ये कैंडल, ठीक है, बहुत तगड़ी सेलिंग देखने को मिली थी बाउंस पे। ठीक है, बाउंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बाउंस बैक करने की कोशिश की, बट अपने रेजिस्टेंस पे ये लेकर के वापस से सेलिंग किया। यहाँ से देखो दोबारा से सेलिंग आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोबारा बाइंग करने की कोशिश की गई लेकिन दोबारा एक सेलिंग देखने को मिली। एंड यहाँ से बाइंग जो स्टार्ट हुई है बहुत अच्छी बाइंग है। तो हमें लगता है कि मंडे का मार्केट निफ्टी में भी गैप अप ओपन कर सकता है एंड प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग और नए फ्रेश हाई की तरफ जा सकते हैं। एंड हमारा जो ये लेवल जो टारगेट डिसाइड है पिछले 2 हफ्ते से, ठीक है, जब मार्केट फॉल कर रहा था, जब मार्केट को चढ़ना स्टार्ट होना था, तो हमने बात करी थी कि अगर 19,500 का लेवल गया और टारगेट्स हमारे आते हैं तो 21,000 तक भी आ सकते हैं। तो ये हमारा एक टारगेट आ रहा है जो टेक्निकल टारगेट है 21,100 का, ठीक है। तो मे बी हम मंडे को देख लें या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देख लें। तो प्लानिंग क्या करनी है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो रुकना है, ट्रेड नहीं करना है। गैप अप के बाद थोड़ा सस्टेन करेगा मार्केट, तभी हम ट्रेड्स लेकर के चलेंगे तो बेटर रहेगा। वरना यहाँ से थोड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्केट बहुत चॉपी हो जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। आप लोगों को समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है और मार्केट आप लोगों के बड़े लॉसेस करा सकता है अगर आप लोग कहीं बैठे नहीं रहे सही जगह पे। क्योंकि अगर देखो, अगर आपने पुट में प्लान किया होता तो सेम डे में ही पुट में आप लोगों को लॉस हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके के मार्केट में प्रॉफिट्स का ज़्यादा ध्यान रखना है, ना कि आप लोगों को एक बड़े टारगेट लंबी होल्डिंग्स की। अगर फ्रेश हाई की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी आप लोगों को प्रॉफिट्स की तरफ ही अपने प्लान्स करने हैं, बहुत लंबा होल्ड करके नहीं जाना है। अगर आप लोग ले करके चल रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक ऑप्शन सेलिंग की जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑप्शन एज अ ऑप्शन राइटर आप लोगों के लिए बढ़िया मार्केट हो सकता है इस तरीके का। बट एज अ बायर्स आप लोगों को इंट्राडे में ही खेलना है इसमें। और अगर आप लोग फ्रेश हाई की तरफ जाते हो तो यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना, ठीक है। अगर हम लोग 50-60 या फिर 100 पॉइंट्स ऊपर खुलते हैं तो वहाँ से सेलिंग थोड़ी पॉसिबल है। एंड अगर हम लोग इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे, ठीक है, ये लेवल है आप लोगों का 2960 का, 20,960 का लेवल है। अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेन करते हैं तो 20,000 का लेवल हम आराम से लेकर के आ सकते हैं। तो नीचे से बाइंग आने के चांसेस हैं जब तक आप लोगों का ये टारगेट नहीं आ जाता। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी अपने बिल्कुल से फ्रेश हाई के पास है और यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। और जो कि देखने को मिली आरबीआई की पॉलिसी के बाद से ये जो बाइंग आई है, ठीक है, बैंकिंग के लिए ठीक है क्योंकि रेट जो है अनचेंज है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेट घटाएगी आरबीआई, बट रेट अनचेंज हुआ और बैंकिंग के लिए थोड़ा सा स्टेबल चीज़ें दिख रही हैं एंड काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी कुछ अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं एंड मुझे लगता है कि
आपको 47,700 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगले ट्रेडिंग वीक में, ठीक है। यानी कि जब हम लोग मंडे को खोलेंगे तो मे बी हमें उस दिन ना देखने को मिले, लेकिन हम लोग आगे चल करके 48,000 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल में भी एज यूजुअल बाइंग आई है, जैसे कि बैंक निफ्टी में बाई आई है, और ये भी अपने फ्रेश हाई की तरफ मूव किया है और इसने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत प्यारा ब्रेकआउट है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये ब्रेकआउट आप लोगों का बहुत लंबा लेकर के चल सकता है, ऑलमोस्ट फाइनेंशियल को 22,000 तक के लेवल तक लेकर के जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट में अभी फिलहाल से एक बुलिश मोमेंटम चल रहा है, नीचे से फ्रेश बाइंग चल रही है। तो आप लोग पुट का प्लान करो ना, तो अपने पुट्स के प्लानिंग जैसे ही आपको देखे कि हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है, तो आप लोगों को अपनी पोजीशंस वहाँ पे काटनी है, वरना आप लोगों के पुट के प्रॉफिट्स भी जा सकते हैं, प्लस बड़े लॉस भी कर सकते हो। तो इस लेवल का ध्यान रखना, ये लेवल है 21,160 का। अगर यहाँ पे मार्केट वापस आता है तो इसके आसपास से बाइंग स्टार्ट हो सकती है, मे बी आप लोगों को फेक ब्रेकडाउन दे करके दोबारा से सेलिंग करे। लेकिन अगर हम सेलिंग के लेवल की बात करें तो आप यहाँ से अपने सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर ये जोन जाता है, ठीक है, अगर ये जोन निकलता है जो कि है 21,100 का लेवल, अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है एंड कुछ फॉलो अप आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं और मार्केट में थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये है फाइनेंशियल की प्लानिंग। अगर आप लोग किसी एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप जा करके वीडियो को थोड़ा स्टॉप करना एंड उस लेवल को देखना। बाकी मैं आप लोगों के लिए टाइमलाइन डाल दिया हूँ, आप उस टाइमलाइन पर भी अपने डायरेक्ट उन इंडेक्सेस को देख सकते हो जहाँ पे ट्रेड करना है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें। आई नीड योर सपोर्ट एंड चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग डेली लाइव भी आते हैं, तो आप लोग मुझसे 9 से लेकर के 3:30 तक बैठ करके साथ में ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।